बहुत सारी तबाही ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था सर कि ये माहौल होगा कि दुबई, जहां पे पाम बीच और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं, और हम लोग भी ये सोचते थे कि लोग दुबई चले जाए, एक सेफ हेवन होगा, वहां पे आपकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी। लेकिन ईरान ने इस वॉर में पहली बार दुनिया को दिखाया कि तबाही किस लेवल पे जा सकती है और हमारी जिंदगी के कितने करीब आ सकती है, स्पेशली जब हम दुबई के वीडियोस देखते हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर ये पूरे अटैक को और जो ये वॉर शुरू हुई है? जय हिंद अगेन, आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम ग्रेटफुल। व्यूअर्स को एक चीज़ एक्चुअली जाननी चाहिए कि आजकल की जो आधुनिक लड़ाई है, जिस तरीके से लड़ी जा रही है, आज आप और हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, बिकॉज यहाँ तक भी आपका गोला या मिसाइल आ सकती है। तो जो एरियाज सुरक्षित एक्चुअली समझे जाते थे, जैसे कि आपने दुबई का जिक्र किया कि एक वो बहुत ही एक सिक्योर और सेफ प्लेस मानी जाती थी जी, और ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट में। और फिर एक इम्पॉर्टेंट एक उनको एक शेल्टर मिला हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस थे वहाँ पे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तकरीबन 8 बेसिस हैं उनके इस गल्फ में। हाँ, तो इसको सारे जहाँ पर भी बेसिस हैं उनके, उनका बेस्ट इक्विपमेंट है वहाँ पे, उनके फोर्सेस हैं वहाँ पे, और एक सिक्योरिटी शील्ड, सुरक्षा कवच हम जिसको बोलते हैं, उनको दिया जाता है। आज ये एक मिथ जो है ना, इस मिथ को इस लड़ाई ने ख़त्म किया जी। और इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि एक चीज़ आपको साफ रखनी चाहिए कि ये जो लड़ाई है, इसमें नैरेटिव्स बहुत खेले जा रहे हैं। और अगर आप टीवी चैनल्स में जाएंगे, आपका तो एक इसको बहुत बेहतरीन चैनल है जो एक प्रॉपर इसको एनालिसिस देता है हर एक चीज़ का जी। पर जब अगर आप इसको टीवी चैनल्स को देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस ये लड़ाई एक तरफा है, बिकॉज वेस्टर्न मीडिया बहुत एक्टिव है इन चीज़ों में। रॉयटर्स हो गए और वॉशिंगटन पोस्ट और इसको न्यूयॉर्क टाइम्स, आप इसको देखेंगे इसको बहुत एक्टिव है। बट एक्चुअली जो अमेरिका का नुकसान हो रहा है इस लड़ाई में, वो लोगों को महसूस नहीं हो पा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि एक 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यहाँ पे मूव किया गया है जी। अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर क्या आपके लिए कम थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए? एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 18 से 20 वॉरशिप्स आती हैं, 100 से 150 आपके फाइटर, जो आपके जेट्स आते हैं, आपके मिसाइल आर्सेनल आता है। आई मीन इट्स लाइक फौज की तरह है, एक आर्मी की तरह है, मैं मानता हूँ ये। तो आज एक साइन ऑफ डेस्परेशन, बिकॉज मैं ना हर एक लड़ाई को, हर एक मूव को जी बारीकी से देखता हूँ, इन द सेंस के अपना एक्सपीरियंस के साथ मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। मैं रिटोरिक पे नहीं जाता हूँ कि भाई इसको लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक्सपर्ट ने क्या बोला, वो एक्सपर्ट ने क्या बोला। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को एनालाइज करना। आज हम जिस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि अमेरिका इज इन अ हरी टू फिनिश द वॉर। इसको मैंने शुरू में इस लड़ाई के आई थिंक दूसरे तीसरे दिन जी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा था, और वो जो मैंने शेयर भी किया था लोगों के साथ, और मैंने उसको बोला था ये लड़ाई लंबी नहीं जाएगी। और इसको मेरा एनालिसिस इस पे था कि दिस इज अ वॉर ऑफ लॉजिस्टिक्स। इसको जो लोग आप एक एट्रिशन वॉर है ये, इसको दिस इज वॉर ऑफ एट्रिशन, बिकॉज यहाँ पे आपकी ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च नहीं होगा, और अगर वो लॉन्च होगा तो उसकी अभी तक अमेरिका ने तैयारी नहीं की हुई। एंड दीज ऑफेंसेस कैन नॉट बी लॉन्च लाइक दिस ओनली। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यूक्रेन लड़ाई का जी, तो रशिया ने उसकी काफ़ी प्रेपरेशन अपनी करी थी लड़ाई में जाने से पहले जी, और वो उसको एक स्पेशल ऑपरेशन मान रहे थे। उसको वो भी एक्चुअली समझ रहे थे कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी जी, बट वो एक ऑफेंसिव था, अंदर गए थे वो। इस लड़ाई में हम एक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं थे। अब आप एक ऐसे एडवर्सरी के साथ है
ना तो उसकी एयरफोर्स है, ना तो उसकी नेवी है जी और ना ही उसके पास इस प्रकार की आपके पास ISR कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। जी फिर भी वो आपका मुकाबला कर रहा है। पॉइंट टू नोट हियर इज, जैसे आपने बताया कि 8 दिन हो गए लड़ाई को, और अगर हम 8वें दिन में हैं आज, जी एक सुपर पावर के अगेंस्ट ये लड़ाई नहीं है, ये एक मिनी सुपर पावर के साथ लड़ रहा है, वो इजराइल के साथ, और एक सुपर पावर के साथ लड़ रहा है जी और उसको घुटने नहीं टेके उसने अभी तक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.